66वीं बीपीएससी पीटी का भी पेपर लीक हुआ था। हम लोगों ने उस समय चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को दबा दिया, जो शिक्षा माफिया थे। सरकार को ये बात समझा दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ और हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे और 108 कटअप गया। दिमाग लगाया और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और ये काम किया कि टीवी चैनलों को तो भेजा ही, और उसके बाद हमने सबसे अच्छा काम ये किया कि सीएमओ को ईमेल कर दिया और वही ब्रह्मास्त्र का काम किया। सर मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन बीपीएससी का हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन, या तो किसी भी एग्जाम में बिहार में ऐसा नहीं हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन पूरा ऑप्शन के साथ इस तरह से वायरल हो जाए। आंसर वायरल हुआ है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं अभी उजागर करेंगे तो हो सकता है बाद में कहीं सही साबित हो जाए कि यही क्वेश्चन सही है, तो फिर उस समय हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। और इसीलिए हमने सीएमओ को ईमेल किया। उसके बाद तमाम जो चैनलों पे चला, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो मिल गया कि यही क्वेश्चन था, तो सभी चैनलों पे चला। उसका असर हुआ कि सीएमओ को जो ईमेल किया गया उसको भी न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया, यूट्यूब चैनल आप लोगों ने भी दिखाया। तो उसका असर हुआ कि इस बात को कोई झुठला नहीं सका कि क्वेश्चन आउट था। बीपीएससी के द्वारा तो इस बात को ये किया गया था। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। देखिए, अभी हम पटना कॉलेज में है। यहाँ पे बीपीएससी का जैसे कल पेपर लीक हुआ था, एग्जाम से ठीक पहले 10-20 मिनट पहले पेपर लीक हो गया था और सारे पेपर वायरल हो गया था इंटरनेट पे। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो सेम डिट्टो पेपर वही मैच कर रहा था जो वायरल पेपर से। तो हमारे साथ दिलीप जी जो है छात्र नेता है और जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दिलीप जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कल एक बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक उससे 20 मिनट पहले भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सेम पेपर वही मैच करता है वायरल पेपर से। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक संवैधानिक संस्था बिहार लोक सेवा आयोग, उसका पेपर लीक हो जाना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और 66वीं बीपीएससी पीटी का भी पेपर लीक हुआ था। हम लोगों ने उस समय चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को दबा दिया, जो शिक्षा माफिया थे। सरकार को ये बात समझा दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ और हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे और 108 कटअप गया। कल जो एग्ज़ाम हुआ तो परीक्षा से पहले ही जब 150 का 150 क्वेश्चन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल था। आपने सीएमओ को मैसेज ईमेल भी किया था उसको? यही चीज़ हमने कल किया कि दिमाग लगाया और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और ये काम किया कि टीवी चैनलों को तो भेजा ही, और उसके बाद हमने सबसे अच्छा काम ये किया कि सीएमओ को ईमेल कर दिया और वही ब्रह्मास्त्र का काम किया। सर, आपने ईमेल कितने बजे किया था और आपको क्वेश्चन कितने बजे मिल गया था? 11:49 पे हमने सीएमओ को ईमेल किया ठीक है। और उसी आधार पे मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और एग्ज़ाम कल रद्द हुआ है। और हमारे पास जो, यानी कि हमारे नज़र में जो क्वेश्चन आया वो 11 से 11:15, 11:20 के अंदर, अब एग्जैक्ट समय तो अब नहीं बता सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा था। अब इतना ग्रुप में लोग मुझे जोड़ दिए हुए हैं कि मुझे भी नहीं पता रहता है। मेरा नंबर सार्वजनिक है, तो जिसको मन हुआ कोई ग्रुप बनाए, जोड़ दिया गया। तो इसलिए मुझे भी पता नहीं, एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, लेकिन ये 11 से 11:15, 11:20 के अंदर में ये बात हुई। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन बीपीएससी का हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन, या तो किसी भी एग्जाम में बिहार में ऐसा नहीं हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन पूरा ऑप्शन के साथ इस तरह से वायरल हो जाए। आंसर वायरल हुआ है दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, लेकिन क्वेश्चन 150 का 150 इस तरह से वायरल नहीं हुआ था। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ पहले, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर हम इस चीज़ को नहीं अभी उजागर करेंगे तो हो सकता है बाद में कहीं सही साबित हो जाए कि यही क्वेश्चन सही है, तो फिर उस समय हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। और इसीलिए हमने सीएमओ को ईमेल किया। उसके बाद तमाम जो चैनलों पे चला, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो मिल गया कि यही क्वेश्चन था, तो सभी चैनलों पे चला। उसका असर हुआ कि सीएमओ को जो ईमेल किया गया उसको भी न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया, यूट्यूब चैनल आप लोगों ने भी दिखाया। तो उसका असर हुआ कि इस बात को कोई झुठला नहीं सका कि क्वेश्चन आउट था। बीपीएससी के द्वारा तो इस बात को ये किया गया था कि किसी भी तरह से इसको लिपापोती कर दे, जैसा कि 66वीं बीपीएससी पीटी में किया गया। लेकिन चूंकि हमने सीएमओ को ईमेल किया था, इसलिए नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला कर कल दिन भर बोलते रहे, फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कि पेपर आउट है, हमारे पास सबूत है, सीएम को हमने ईमेल किया है और टाइम के साथ कभी भी वो देखा जा सकता है कि परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले हमने सीएमओ को ईमेल किया है। तो ये ब्रह्मास्त्र का काम किया और शाम तक परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद जांच टीम भी गठित की गई है, लेकिन जो आर्थिक अपराधी का ईओयू को दिया गया है जांच का जिम्मा, तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी को बिहार सरकार की एजेंसी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा जांच करवानी है तो शिवदीप लांडे को जांच की जिम्मेदारी दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस के दिशा निर्देशन में सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं? सीबीआई जांच हम लोग चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। अगर तत्कालिक जांच अगर हो रही है तो तत्कालिक जांच अगर
शिवदीप लांडे से करवाइए और सीबीआई जांच की अनुशंसा आप कीजिए सरकार से। सर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम से पहले वायरल हो जा रहा है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली पीटी का क्वेश्चन आउट हुआ था, खुलेआम जो है सो वायरल हुआ और बिका था। उसके बाद 2213 दरोगा बहाली का भी पीटी का क्वेश्चन लॉज में हॉस्टल में एक रात पहले आ गया था। मेंस का भी क्वेश्चन एक रात पहले हॉस्टल लॉज में आ गया था और इसलिए 75% कट ऑफ मेंस का गया है दरोगा मेंस का। तो ये पहली घटना बिहार में नहीं है। हाँ, बीपीएससी के 73 साल के इतिहास में ये पहली घटना है कि 150 क्वेश्चन वायरल हुआ और एग्जाम रद्द करना पड़ा। और मुझे लगता है कि संभवतः बिहार के इतिहास में ये पहली घटना होगी, या हिंदुस्तान के इतिहास में भी कह सकते हैं, या पूरे विश्व के इतिहास में, कि कोई कमेटी गठित होती है और 10 मिनट 20 मिनट के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देती है, आधा घंटा के अंदर रिपोर्ट भी दे देती है। पहले तो कहा गया कि 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट देगी, वो 3 घंटे में रिपोर्ट सौंप दी। 3 घंटा कहाँ, उससे कम समय में रिपोर्ट दे दिया गया और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो आप समझिए कि लीपापोती करने की पूरी साजिश थी। नोटिस बीपीएससी का पहले क्या आया कि 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में इन करवाते हैं, एग्जाम शुरू होने के बाद किसी को इन नहीं करने दिया जाता है, मोबाइल नहीं लाने दिया जाता, यानी कि पूरा घटनाक्रम जो मतलब साजिश सबसे बड़ी रच रहे थे। क्वेश्चन ये है, मैंने कल रेलवे स्टेशन पटना जैसे छात्रों से बात किया, उसमें छात्रों का साफ साफ कहना था कि पेपर का शील्ड पहले से टूटा हुआ था। एक साथ सारा पेपर आया था एक शील्ड में, और पहले से सारे पेपर का मतलब पहले पेपर तो शील्ड होता है एक एक करके, लेकिन सारा पेपर शील्ड नहीं था पहले से ही। और जो अधीक्षक थे वहाँ पे, टीचर हैं, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, वो सभी मोबाइल चला रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, बच्चे मोबाइल लेकर अंदर जा रहे थे। ये सब कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम शुरू होने से 5 मिनट 7 मिनट क्वेश्चन ये OMR शीट दिया जाता है ताकि 12 बजे और स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, तो वहाँ से वायरल कैसे हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। आपको 5 मिनट 7 मिनट पहले वहाँ दिया जाता है, वहाँ से वायरल थोड़े होगा। ये तो शिक्षा माफियाओं का काम है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बीपीएससी ऑफिस इन्वॉल्व है। सर ये बड़े बड़े लोग रोड पे कब आएंगे निकल के वहाँ से? कब तक निकलेंगे? आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार के स्टूडेंट सोए रहेंगे घर में, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जिस दिन बिहार के स्टूडेंट सड़क पे उतर जाएंगे, उस दिन इन नेताओं को, शिक्षा माफियाओं को और सारे भर्ती आयोग के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव सबको औकात पता चल जाएगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मंटू कुमार, मंटू जी, कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। बीपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? 3 साल पहले से। 3 साल पहले से कर रहे हैं। यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं? जी 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 खाना पीना खुद ही बनाते होंगे? जी, खुद ही बना। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी नहीं निकला। ठीक है। जी और इस बार जो पीटी का एग्जाम देने के लिए तैयारी करके गए, वो पेपर ही वायरल हो गया, एग्जाम ही रद्द हो गया। जी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे कि इस बार कम से कम पीटी हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके आए तो पता चला कि क्वेश्चन ही आउट हो गया था। अपना नाम बताइए। मंटू कुमार, कब से तैयारी कर रहे हैं? 2019 से। कहाँ से हैं आप? सिवान से। सिवान जिला से रहने वाले हैं। पटना में कब से रहते हैं? 2019 से। 2019 से रहते हैं, यानी 3 साल लगभग आपका भी हो गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला था। पहला अटेम्प्ट था। तैयारी फुल थी आपकी? जी पेपर लीक हो गया, जी। क्या लगा उस टाइम आपको? ये लगा कि जाने और आने से कोई फ़ायदा नहीं है, और हर एग्ज़ाम का ही मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, ये बिहार में हर समय में लीक हो जाता तब तो है। सारे सीधे एग्जामिनेशन बंद कर देनी चाहिए सरकार को, जी, इसमें सीधा डायरेक्ट भर्ती कर देनी चाहिए उठा के वहाँ से। सख्त संदेश लेना चाहिए। इसमें सब लोग, शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे चेयरमैन हो, सब इन्हीं लोग का काम है। आर.के. महाजन ने 3 घंटे में रिपोर्ट सौंप दिया। नहीं, ये तो अपने वहाँ पे डीजीपी को फिर से दिया गया कि आप इसमें जांच कीजिए साइबर सेल से। इसमें सरकार और सबका मिली भगत काम है। इसमें अपने पार्टी को चाहे कोई भी हो, उससे बचाने का काम किया जा रहा है। सरकार जानबूझ कर आउट करा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित सिकरवार। बीपीएससी कैंडिडेट हैं जी, कब से तैयारी कर रहे हैं सर? हम तो तैयारी 2011 से कर रहे हैं। 2011 से 22 चल रहा, 11 साल हो गया सर। पहले 5 साल पे वैकेंसी अभी बताइए, पहले 5 साल में वैकेंसी आती थी। ये 10 वर्षीय योजना से भी मतलब ज़्यादा फान गया आपका। पहले 5 वर्षीय योजना आता देखिए, था। इधर सुधार हुआ है। सुधार हुआ तो बहुत खुशी हुई कि अब सुधार हुआ तो हम लोग का रिजल्ट भी होने लगा। 6छठी में पेपर लीक हुआ। 6छठी में हम लोग इतना हल्ला मचाए, दिलीप जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष भी किए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। इस बार थोड़ा सा रणनीति दिलीप जी चेंज किए। रणनीति ये चेंज किए कि सीएमओ ऑफिस को ईमेल कर दिया इन्होंने, और इस ईमेल का और ये फेसबुक पर भी डाल दिए, और इसका परिणाम हुआ मुखर होके संघर्ष की, अपना परीक्षा भी छोड़ दिए, और इसका परिणाम हुआ कि आज सरकार स्वीकार कर ली, बीपीएससी स्वीकार कर लिया कि नहीं पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी मन से स्वीकार नहीं की है। और इसका उदाहरण है
बीपीएससी का जो कमेटी बना था 3 सदस्यीय 3 घंटा में रिपोर्ट दी, और कही क्या है, कही कि मात्र 7 मिनट पहले पेपर लीक हुआ। अरे भाई 11 मिनट पहले तो सीएमओ ऑफिस को 11:49 ईमेल किया और 7 मिनट पहले कह रहा है पेपर लीक हो अभी गया, तो कैसे? इनके पास टेलीग्राम पे 11:15 पे आ गया था। ये डरते डरते सीएमओ ऑफिस किए हैं ईमेल। जब जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया है उसके पास 45 मिनट पहले पेपर आया है, तो जो इस सेटिंग डेटिंग शिक्षा माफिया से संपर्क रखा होगा उसके पास पेपर हो सकता है रात में आ गया हो या एक दिन पहले आ गया हो। तो ये संगठित अपराध हो रहा है बिहार में। संगठित अपराध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बीपीएससी के इतिहास में पहली बार है कि स्वीकार कर ली बीपीएससी। 66वीं में तो हुआ तो स्वीकारी नहीं थी, 67वीं में स्वीकार की। लेकिन स्वीकार क्या की है, ट्रेंड से समझिए, 7 मिनट पहले। इसका मतलब है कि वो बीपीएससी यही जताना चाहती है कि देखिए जो पेपर लीक हुआ है शिक्षा माफिया नहीं किए हैं, शिक्षक की गड़बड़ी से कॉलेज स्तर पर हुआ है। इस ट्रेंड को पकड़ना होगा। और यहाँ पर देखिए बिहार एसएससी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, दरोगा बहाली आप देख रहे हैं बीपीएससी है। सब में आप देखेंगे पेपर लीक होता है, सीट खुलेआम बिकता है, हम लोग प्रूफ देते हैं, कुछ होता नहीं है। 1717 दरोगा का पेपर लीक हुआ, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के आंदोलन किए, 2446 में बढ़ चढ़ के आंदोलन किए। सबका परिणाम हुआ ढाक का 3 पद। यहाँ शिक्षा माफिया इतना हावी है कि आर्थिक अपराध शाखा जो बिहार की इकाई है उसको मैनेज कर लिए हैं। हम लोग का पहला डिमांड है कि तात्कालिक स्तर पर बिहार सरकार शिवदीप लांडे जैसे ईमानदार अधिकारी से जांच कराए और सीबीआई को अनुशंसा करे, और सीबीआई की अनुशंसा में ये भी रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर निगरानी करे। सर आपका क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अगर फिर से एग्ज़ाम दूँ तो क्या श्योरिटी है कि यही ट्रांसपेरेंट रहेगी? क्या श्योरिटी है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, क्या श्योरिटी है कि पेपर लीक नहीं होगा फिर से? मैं अगर फिर से मैं अगर एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो क्या श्योरिटी है? मैं अभी जा रहा था, मैं पश्चिम चंपारण से एग्ज़ाम देने रहा हूँ, मैं पटना से जा रहा था, मेरा जहानाबाद सेंटर था। मैंने भैया का मतलब वो पोस्ट देखा और मैं इसलिए आया हूँ कि अब मैं एग्जाम देने गया था, हाँ मैं देने गया था। सेम पेपर मैच कर रहा था। ऑब्वियसली मैं बाहर आया हूँ, सेम पेपर में चला। और प्लस आप ग्रॉस रूट लेवल पे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ के इन्विजिलेटर को, जिनको इंस्ट्रक्शन नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? 750 रुपये मतलब तो। और जैमर ही आप क्यों नहीं लगा लेते हैं? आप अगर ऐसा है कि अगर कोई पोस्ट कर रहा है, अगर कोई तो आप हम लोग 750 रुपये 6 लाख में फॉर्म, कोई भी ऐसी कोई स्टेट नहीं है ना कोई सेंट्रल ऐसे संस्थान है जो 750 रुपये फॉर्म की मतलब ले रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि ना तो ग्रॉस कुछ भी नहीं, इवन इन्विजिलेटर को गाइड पता है कि घर ही ले जाना है, क्या करना है, कब क्वेश्चन बांटना है, सब कुछ अलाउड था। सब कुछ। मुझे नहीं ऐसा लग रहा था ऐसे कि मतलब फिर सर एग्जाम किस बात के लिए? ऐसे इन लड़कों को भर्ती कर देनी चाहिए वहाँ पे। फुल आर्बिट्री तरीके से किसी का मन हो रहा है तो चेक हो रहा है, किसी का मन हो रहा है तो नहीं हो रहा है चेक। ऐसे हैं मतलब टोटल मिसमैनेजमेंट देखने ऐसा लग रहा है कि सारा प्लान्ड है। इवन एक ही जगह नहीं, बहुत सारे जगह मैं तो ऐसा देख रहा हूँ सारा प्लान्ड है। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 19 से कर रहा हूँ। 2019। आपका क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं। डिस्ट्रिक्ट से। और कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी अभी फ़िलहाल बीपीएससी अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, और इसमें तैयारी करने के लिए अंदर से पहले तो ये अंदर से भावुक हो जाना पड़ रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार के जो नीतियों के अनुसार जो इस तरह से विद्यार्थियों का, युवाओं का भविष्य को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। एक ही एग्ज़ाम को लेकर नहीं, बल्कि इसमें देखा जाए तो एक चपरासी से लेकर विधानसभा चपरासी से लेकर जो एक संवैधानिक पद बीपीएससी के जब पेपर लीक हो जाना, कहीं ना कहीं सरकार की असफलता है, इसमें बहुत बड़ी असफलता है। इसमें हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तुम गरीब हो तो क्या, तुम्हें जगना और जगाना होगा। तुम गरीब हो तो क्या, तुम्हें जगना और जगाना होगा। भाड़ में जाए 60 वर्ष की उम्र, कफन बांध कर आगे आना होगा। हमें अपनों की चिंता नहीं है यारो, हमें अपनों की चिंता नहीं है यारो, अपने पीढ़ियों की लाज को बचाना होगा। अब भाड़ में जाए 60 वर्ष की उम्र, अब कफन बांध कर आगे आना होगा। ये जो सरकार की निकम्मी सरकार जो अपने आप को सुशासन की सरकार बताता है, ये भ्रष्ट सरकार, कुशासन की सरकार जो बार बार युवाओं को ठगने का प्रयास करता है, युवाओं को भविष्य के बर्बाद
बर्बाद करने का काम कर रहा है। हम सभी युवाओं को एक होकर जन आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक बिहार में जन आंदोलन नहीं होगा तब तक कि हमें नहीं लगता है कि सिस्टम में अब सुधार सर आखिर छात्र कब तक सोए रहेंगे, कब रोड पे निकल के आएंगे बाहर, कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? इसमें कहीं ना कहीं अगर छात्र अगर सड़क पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही लोग का एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि सरकार क्या है, ये निकम्मी सरकार अपनी जो तानाशाही रवैये से तो अपना जो काम है वो करती जा रही है। लेकिन हम युवाओं को जब तक एक नहीं होंगे, हम युवा जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारे हर तरह की बातों को कुचला जाएगा। ये तो जहाँ देख ही रहे हैं, ये तो जिस तरह से अलग अलग राज्यों में, यूपी में, राज्यों जैसे दिल्ली में ये बुलडोजर नहीं घरों पर बुलडोजर चला जा रहा है, यहाँ विद्यार्थियों के जीवन भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सारे बच्चों का भविष्य तो खराब हो रही है ना। कितने बच्चों का तो लास्ट टाइम चल रहा था। ये लास्ट टाइम, बिल्कुल ये लास्ट टाइम है, इसमें निसंदेह। अब हम लोग को जो अब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में अब हम लोग को अंदर से डर लगने लगा है कि जब एक गरीब माँ बाप का अब तो भरोसा नहीं होगी ना आयोग पे, कैसे एग्जाम दे पाएंगे आप? नहीं, अब देखिए, अब युवाओं को समझना होगा, सरकार को बदलना होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है सर। पंकज जी कहाँ से हैं? जी सर, मैं सीतामढ़ी से हूँ। पटना में सीतामढ़ी से। पटना में कब से रहते हैं? 2014 से रह रहा हूँ, लेकिन 18 से तैयारी शुरू किया है मैंने बीपीएससी। 2014 से पटना में रह के मतलब तैयारी शुरू किया था आपने 2018 में, लेकिन इसके पहले आपने उसका बैकबोन बना रहा था, सही कर रहा था कि बीपीएससी का एग्जाम देंगे। यहाँ ये पढ़ाई यहीं पटना कॉलेज से ही किए हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। आखिर सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगी, कब तक पेपर ऐसे लीक होता रहेगा, छात्र भटकते रहेंगे, छात्र बेरोजगार होते रहेंगे? इसका कोई अंत नहीं है जब तक स्टूडेंट इस तरह से सोया रहेगा। आज क्या हुआ, आज एग्जाम कैंसिल कर दिया तो स्टूडेंट को लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, पर आगे नहीं होगा। इसका कोई मतलब क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगा? इसका कुछ रोड पे आना पड़ेगा स्टूडेंट को, आंदोलन आखिर करना छात्र पड़ेगा। कब तक सोए रहेंगे घर में, कब तक? जब तक सोए रहेंगे ऐसा होता रहेगा। ये अंदरूनी स्तर से हो रहा है, कोई बाहरी आदमी आके क्या आप ये कहना चाहते हैं छात्रों के लिए सही हो रहा है? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो फिर छात्र कब तक सोए रहेंगे अंदर घर में? हम लोग को सोचना पड़ेगा, छात्र को सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि हम कब तक सोए हैं, जागना या नहीं जागना, हम लोग को सोचना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आज जब से आर के महाजन जी आए तब से ये चीज़ होना शुरू हो गया। अंदरूनी स्तर पे हो रहा है, ये बाहर से कोई लीक नहीं हो रहा। संगठित तरीका से अलग रूम में एग्जाम लिया जा रहा है, 12:25 में क्वेश्चन दिया जा रहा है, 2:25 पे 11:15 पे क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। वो तो दिलीप भैया जो टैग किए कुछ हुआ, आज मतलब बीपीएससी मान ने मुहिम चलाया तो पेपर रद्द हुआ। अगर इन्होंने नहीं चलाया होता तो सब कुछ चलते रहता वैसे ही, जैसे कहते हैं। बीपीएससी मानता ही नहीं कि हम मतलब 66वें में क्या हुआ, नहीं माना, बोला एक सेंटर का रद्द हुआ, हम वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ तो पूरे बिहार में चल रहा है, एकदम अंदरूनी तरीका से चल रहा है। ये तो इतिहास बन गया सर, बिल्कुल पूरा इतिहास बन गया है। बिहार पे क्या, पूरा भारत के लिए इतिहास हो गया ये। और इसमें सर मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार इसमें। और अगर तत्कालिक स्तर पे है तो सर यहाँ पे जो भी अच्छे अफसर है उनके अंदर में सर इसको सौंपा जाए। यानी आप लोग सिद्धू लांडे से जांच कराने की मांग कर रहे हैं? सिद्धू लांडे जी बहुत अच्छे हैं सर, उनके अंदर में अगर जांच हो तो बहुत अच्छी बात होगी। सर ये बताइए, जो छात्र घर में अभी तक सोए हुए हैं, उन लोगों को अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है? देखिए, गुस्सा का मतलब गुस्सा तो सबको है, लेकिन गुस्सा से ज़्यादा हम लोगों को कुछ खुशी भी है। खुशी ये है कि 66 में पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी स्वीकार नहीं की, सरकार स्वीकार नहीं की। 67 में पेपर लीक हुआ, सरकार और बीपीएससी दोनों स्वीकार की है। अब जांच बैठेगी तो हमको उम्मीद है कि आने वाले जो परीक्षा होगा वो पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार से उम्मीद तभी 100% बदलेगा जब शिवदीप लांडे जैसे ईमानदार अधिकारी को तत्कालिक जांच के लिए दिया जाए और सीबीआई की अनुशंसा किया जाए, तो ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश है। और प्रथम दृष्टिया आयोग के जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सदस्य, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। सर जो नेता मंत्री हैं ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं, रोड पे निकल के नहीं आ रहे हैं, छात्रों को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, छात्र असहारे होकर सब कुछ त्याग कर दे रहे हैं। यहाँ से कितने छात्र बेघर हो गए, कितने छात्र भाग गए यहाँ से पढ़ाई छोड़ के। जब पेपर ही लीक हो जा रही है, छात्रों का मनोबल टूट जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में विपक्ष तो मरा हुआ है, आपको मालूम है, सब लोग देख रहे हैं। बिहार एक काम विपक्ष के लीडर का था कि रोड पे उतर के संघर्ष करे, लेकिन विपक्ष का लीडर केवल कोरम करता है। कारण क्या है कि शिक्षा माफिया लंबे समय से हावी है, सत्ता में उनको रहना है या इनको रहना है, मलाई दोनों खाएंगे, इसलिए ये लोग संगठित अपराध करते हैं। तो इसलिए इस खास करके जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक होता है, कोई सड़क पर नहीं उतरता है। शिक्षा माफिया सलाखों के पीछे कब जाएंगे सर? शिक्षा माफिया सलाखों के पीछे तभी जाएंगे जब शिवदीप लांडे जैसे ईमानदार अधिकारी को तत्कालिक जांच दिया जाए और सीबीआई की अनुशंसा की जाए और सीबीआई
सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीनता में जांच करे, मतलब कि उसके निगरानी में जांच करे, तभी इससे इस समस्या से निजात मिलेगा। अन्यथा इस समस्या से कोई निजात नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है कि अमिताभ दास जैसे एक सीनियर आईपीएस अफसर आईपीएस जान रहा हूँ। कल आरोप लगाए हैं कि सीएमओ ऑफिस के बड़े बड़े अधिकारी पेपर लीक कराए हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक आईपीएस स्वीकार कर रहा है तो इस पे कितना बड़ा संगठित अपराध हो रहा है। तो इस संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो। सर तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि इस पेपर का मतलब बीपीएससी का नाम बदल के बिहार लोक सेवा लीक आयोग कर देना चाहिए। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, नाम बदल कर और नाम बदलना और जो उनको टिप्पणी करना था वो तो अपने स्तर से किए ही, लेकिन उनको खास करके विपक्ष के नाते उनको युवाओं के साथ सड़क पे आना चाहिए था, उतरना चाहिए था और युवाओं का हौसला को बुलंद करना चाहिए था। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो हम सभी युवाओं का भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब इस जो परीक्षा रद्द हुई है, जो पेपर वायरल हुआ था, इसमें शिवदीप लांडे जैसे अधिकारी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और जांच सीबीआई के उन्होंने जांच की मांग कर दी है। अब छात्रों में आक्रोश है, छात्र अब रोड पे उतरेंगे और सरकार के अगेंस्ट में मोर्चा खोलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे।